मध्य प्रदेश सरकार की स्टार्टअप पॉलिसी 13 मई को लॉन्च होने जा रही है। इसकी लॉन्चिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअली की जाएगी, जिसमें स्टार्टअप की सैकड़ों प्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे। जहां स्टार्टअप पॉलिसी इंदौर की ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर से लॉन्च होगी, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान और एमएसएमई मंत्री ओम प्रकाश सखलीचा मौजूद रहेंगे, जिसमें कई कंपनियों के प्रतिनिधि पहुंचे और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्री ओम प्रकाश सखलीचा ने कहा कि मध्य प्रदेश की स्टार्टअप पॉलिसी 13 मई को लॉन्च होने जा रही है, तो वहीं यह एक बड़ा अवसर है जहां पर हम मध्य प्रदेश के एंटरप्रेन्योर इनोवेटर्स को मध्य प्रदेश के लोगों के साथ मिलाकर आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मध्य प्रदेश की स्टार्टअप पॉलिसी के जरिए नए स्टार्टअप लगाने वालों को सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही महिला उद्यमियों को अतिरिक्त राहत दी जाएगी। वहीं इंदौर के सांसद शंकर लालवानी ने बताया कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में यह देश की सबसे महत्वपूर्ण और अच्छी पॉलिसी होगी। प्रधानमंत्री की मंशा है कि स्टार्टअप को बढ़ाने के लिए तेजी से मौका मिलना चाहिए और उसी के अनुरूप मध्य प्रदेश सरकार ने स्टार्टअप की पॉलिसी बनाई है। स्टार्टअप को बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है, तो वहीं उसके लिए तमाम तरह की सुविधाएं मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दी जा रही है। मध्य प्रदेश की स्टार्टअप पॉलिसी के जरिए नए स्टार्टअप इंदौर में आएंगे और इंदौर स्टार्टअप का कैपिटल हब बनेगा। जो आने वाली स्टार्टअप पॉलिसी है, स्टार्टअप को लेके करंट रेजिंग सेरेमनी और पिचअप दोनों को लेकर आज हमने कार्यक्रम रखा है। और इस कार्यक्रम में इस विभाग के मंत्री आदरणीय सखलीचा जी और इस विभाग के पीएस पी नरहरि जी और सभी अधिकारी यहाँ उपस्थित हैं। आने वाली 13 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा शाम को नई स्टार्टअप पॉलिसी, जो कि हम ऐसा मान रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में वन ऑफ द बेस्ट पॉलिसी इन इंडिया, उसका लॉन्चिंग है। और ये सब माननीय प्रधानमंत्री की जो मंशा है कि स्टार्टअप को तेजी से मौका मिलना चाहिए बढ़ने के लिए, उसके अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार ने पॉलिसी बनाई है। उसकी लॉन्चिंग इंदौर में होने वाली है। हम चाहते हैं इसमें 3 चीज़ों की आवश्यकता रहती है स्टार्टअप को बढ़ाने के लिए। एक रहता है सरकार की पॉलिसी, वो सरकार ने बना दी। दूसरा है कि फंडिंग को लेकर सरकार भी सीड फंडिंग को लेकर मदद करने वाली है। और इसके साथ साथ हम प्राइवेट फंडिंग के लिए भी लोगों से जो इन्वेस्टर हैं उनको अप्रोच कर रहे हैं, वो उस दिन वो भी आएंगे। और तीसरा है स्पेस, जगह वो उपलब्ध हो स्टार्टअप, उसको लेके भी हमने यहाँ चर्चा की है। और मुझे संभावनाएं पूरी है कि स्पेस हम स्टार्टअप को देंगे। तो एक इकोसिस्टम डेवलप कर रहे हैं हम इंदौर में स्टार्टअप को लेकर। और उसी के अंतर्गत आज की ये प्री लॉन्च मीटिंग है 13 तारीख को लेकर। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो स्टार्टअप पॉलिसी बन रही है, इसमें नए स्टार्टअप इंदौर में आएंगे और इंदौर स्टार्टअप की कैपिटल हब बनेगा, जैसे माननीय मुख्यमंत्री की मंशा है। देखिए, फिनटेक्स को लेके ये बात सही है कि हमने अहमदाबाद के पास में जो फिनटेक सिटी है, वो उसको लेके हम एक रिपोर्ट हमने सरकार को दी थी जब पी नरहरि कलेक्टर थे और मैं आईडी में था। वो अगर वो होती है तो मुझे लगता है एक नया कदम होगा जिस प्रकार स्टार्टअप को लेकर हम बात कर रहे हैं। एक फिनटेक्स भी एक ऐसी है कि जिसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, और ये नहीं, क्योंकि अब हमारे पास कनेक्टिविटी बहुत होगी, एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी है, फ्लाइट की कनेक्टिविटी, अन्य कनेक्टिविटी है और एक लॉजिस्टिक भी है। तो मुझे लगता है कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी अब इंदौर में है, क्योंकि देश में जो फिनटेक सिटी है वो या तो बेंगलोर में या अहमदाबाद में और बॉम्बे में भी है, लेकिन अब इंदौर बहुत एक अपॉर्चुनिटी भविष्य मुझे दिख रहा है इंदौर में फिनटेक सिटी को लेकर। हम इस बार जब ये स्टार्टअप के बाद हम प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में फिनटेक सिटी भी इंदौर बने, उसके लिए स्टार्टअप के बाद प्रयास करने वाले हैं।